हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास का पहला चैप्टर सेट, जिसमें से हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। तो देखिएगा, ऑपरेशन ऑन सेट का मतलब क्या है। यही टॉपिक अगर ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर रहता या फिर कोई भी नंबर सिस्टम पे रहता है, तो हम लोग वहां पे क्या करते थे, एडिशन करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह हम लोग करते थे नंबर के साथ। यहाँ पे क्या है, सेट का ऑपरेशन करना है। तो सेट का ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि यूनियन कैसे सेट का निकालना है, इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, दो सेट का डिफरेंस कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन पे बात करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है यूनियन ऑफ सेट। तो देखिए, हम लोग इसको सबसे पहले एग्जांपल से समझे। एक सेट ले रहे हैं जिसमें एलिमेंट है 1, 2 और 3 एलिमेंट है। एक अनदर सेट ले रहे हैं बी, जो जिसमें हम लोग का एलिमेंट होगा 2, 4 एंड 6। ये हम लोग एलिमेंट लेके रखे हैं। दोनों सेट में 3-3 एलिमेंट है। तो अगर हम लोग देखें तो ए यूनियन जो बी होगा, यूनियन को यू शेप में दिखाते हैं। तो ए यूनियन बी अगर हम लोग लिख रहे हैं, तो इसमें हम लोग दोनों के एलिमेंट को सबसे पहले सेट के फॉर्म में लिखें। तो यहां पे आ जाएगा 2, 4 एंड 6। तो देखिएगा इधर, तो इसका जो यूनियन बनेगा वो भी एक सेट ही बनेगा। और उसका एलिमेंट कैसे लेंगे, जो भी फर्स्ट सेट है उसका टोटल एलिमेंट को ले लो पहले, एंड देन फिर सेकेंड सेट में वो सभी एलिमेंट लेना है जो फर्स्ट सेट में नहीं था। तो फर्स्ट सेट में हम लोग का 2 था तो उसको छोड़ देंगे, 4 नहीं था तो 4 को ले लेना है, 6 को ले लेना है। तो ये जो कंप्लीट सेट बना, ये हम लोग का यूनियन आया ए यूनियन बी। तो इसी को हम लोग कैसे डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। दो सेट लिए हैं ए और बी, इसका यूनियन हम लोग जो है वो भी एक सेट होगा, इज द सेट सी। वो क्या मिल रहा है, एक सेट सी मिलेगा, ठीक है। which consist of all those elements which are either in A और B। या तो हम लोग का एलिमेंट ए में होगा या बी में होगा। पूरे एलिमेंट का कलेक्शन को हम लोग को ले लेना है। जो एलिमेंट दोनों सेट में है उसको एक ही बार लिखना है, क्योंकि सेट में जो एलिमेंट है उसका रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। समझ रहे बात को। अब देखिएगा आगे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं एक्स, ये एक्स या तो हम लोग का ए का होगा या फिर हम लोग का बी का होगा। जो कॉमन होगा वो एक बार होगा, ठीक है। अब देखिए, जो यूनियन ऑफ सेट्स है, एक ऑपरेशन है सेट के बीच में यूनियन, उसके कुछ प्रॉपर्टीज है। उस प्रॉपर्टीज को हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। देखिए, कॉम्यूटेटिव लो पहला प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव लो। ये क्या कहता है, जैसे हम लोग पढ़े थे नेचुरल नंबर में कॉम्यूटेटिव। नेचुरल नंबर में कॉम्यूटेटिव का मतलब, अगर जोड़ रहे हैं 1 को 3 से, 2 को 3 से, सॉरी 2 को 3 से ऐड कर रहे हैं तो 5 मिलेगा, या 3 को 2 से ऐड करेंगे तो भी 5 मिलेगा। दोनों ही केस में दोनों क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो ये कॉम्यूटेटिव लो हम लोग नेचुरल नंबर में देख रहे थे। सेट में भी हम लोग क्या करेंगे ना, कि दो सेट को अगर हम लोग ए यूनियन बी निकाले या फिर बी यूनियन ए निकाले, तो दोनों ही केस में जो एलिमेंट आएंगे ए यूनियन बी का और बी यूनियन ए का, वो एलिमेंट सेम होंगे, ठीक है, यानी दोनों इक्वल होगा। तो ये कॉम्यूटेटिव लो है इसका। एक्चुअली में देखिए इसको एग्जांपल से, जैसे 1, 2, 3 हम लोग एलिमेंट लिए और दूसरा सेट लिए जिसमें हम लोग लिए हैं 2, 4, 6। फर्स्ट वाला एग्जांपल को ही ले रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि ए जो यूनियन बी मिला था उसमें हम लोग का एलिमेंट आया 1, 2, 3, 4 एंड 6 आया था, ओके। तो अगर हम लोग इसको बी यूनियन ए निकाले तो, बी यूनियन ए निकाले तो देखिएगा, बी यूनियन ए निकालेंगे तो बी का जो है एलिमेंट सारा लिखना सबसे पहले 2, 4 एंड 6। फिर जो रिपीटेड है उसको छोड़ देना, 2 रिपीटेड है, 1 नहीं है रिपीटेड तो 1 को लिख देना है, फिर हम लोग का 3 है। तो देखिए, ए यूनियन बी में जो एलिमेंट है वही सारे एलिमेंट हम लोग का बी यूनियन ए में भी है। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा देखिए ना कि ऑर्डर यहाँ पे अलग है, इसका 1 पहले है, इसका 2 पहले है।
सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। एलिमेंट को पहला पोजीशन में, बीच में, किनारे में, कहीं पे भी हम लोग रख सकते हैं। सिर्फ देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम सेम होना चाहिए, तब दो सेट हम लोग इक्वल होता था। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है, बी यूनियन ए। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनियन है वो कॉम्यूटेटिव होता है। सेकेंड हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या फिर एसोसिएटिव हम लोग लॉ बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि पहला दो का सबसे पहले हम लोग निकाल लिए यूनियन, और कोई दूसरा सेट है, और भी एक सेट है सी, इसके साथ यूनियन निकालेंगे। और अगर लास्ट का दो का पहले हम लोग ये और ये का हम लोग सबसे पहले यूनियन निकाले, फिर फर्स्ट का निकालेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो हम लोग का क्या मिलेगा, दोनों ही केस में सेम वैल्यू आएगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। तो इसको एग्जांपल से हम समझे हम लोग, देखिएगा, अगर हम लोग जो है एक सेट लिए ए जिसका एलिमेंट हम लोग का 1 2 है, एक सेट हम लोग लिए बी जिसका एलिमेंट 2 3 है, ओके, एक सेट लिए जिसका एलिमेंट 3 4 है। ये हम लोग लिए 3 ठो सेट। सबसे पहला काम करेंगे ए यूनियन बी का, तो ए यूनियन बी निकाल ले। तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो इसका सारा एलिमेंट लिख देना है, और बी में वो सब एलिमेंट लिखना है जो कॉमन नहीं है। तो ये हम लोग का 2 कॉमन है, वो लिख चुके हैं इसलिए नहीं लिखेंगे। 3 आएगा, तो ये हम लोग का मिल गया ए यूनियन बी। अब निकाल देते हैं ए यूनियन बी का यूनियन किसके साथ, सी के साथ। तो देख लो 1 2 3 का किसके साथ, सी के साथ। तो इसमें आ जाएगा 1 2 3, पहला सेट ये, इसको लिख लेंगे हम लोग। इस वाले में जितना एलिमेंट आएगा, इस वाले में हम लोग का जितना एलिमेंट आएगा उन सभी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जो कि ये सभी है। और सी के साथ देखो 3 कॉमन है तो 3 को नहीं लिखना है, 4 को लिखेंगे यहाँ पे, तो ये सेट आएगा। सेम एज सबसे पहले इधर हम लोग काम क्या करेंगे, तो बी यूनियन सी पहले निकाल लेंगे। तो बी यूनियन सी में बी का एलिमेंट 2 4 एंड इसका एलिमेंट हम लोग का आ जाएगा बी यूनियन सी में 2 3, एलिमेंट यहाँ पे आएगा 2 3 एंड इसका आ जाएगा 4। 3 रिपीटेड है इसलिए 3 को नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ये मिला। अब इसको क्या करना है, हम लोग को ए के साथ यूनियन निकालना है। तो ए के साथ यूनियन निकालेंगे तो ए में कौन कौन एलिमेंट है, ए में हम लोग का 1 2 है, तो पहले हम लोग लिखेंगे 1 2, फिर रिपीटेड वाला नहीं लिखेंगे, तो 3 4 हम लोग को कहां से लिखना होगा, ये वाला सेट से। तो देखो ये जो आया और जहां पे ये आया, दोनों क्या है, एलिमेंट सेम है दोनों का। इसका मतलब जो है ए यूनियन बी यूनियन देन सी, और ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ ए यूनियन निकालेंगे, तो दोनों ही केस में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब यूनियन जो होते हैं वो सेट का यूनियन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसके और भी प्रॉपर्टीज सारे हैं, उन सभी प्रॉपर्टीज को समझने का कोशिश करते हैं। तो एक है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी फाई को बोलते हैं हम लोग, ये जो दिख रहा है फाई, इसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोला जाता है सेट का। तो अगर हम लोग कोई भी इम्प्टी सेट ले उसको फाई बोलते हैं। इम्प्टी सेट एक नॉन इम्प्टी सेट के साथ अगर यूनियन निकालते हैं तो हम लोग को नॉन इम्प्टी सेट मिलता है। ये कौन सा लॉ है, ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखें कि एक सेट लिए हैं, ओके, सेट में हम लोग कौन सा एलिमेंट लिए हैं, 1 2 3 एलिमेंट लिए, और एक सेट फाई है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना है, ठीक है। वैसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उस सेट को फाई सेट बोलते हैं। अब इसमें देखिएगा, अगर इसका यूनियन निकाले ए यूनियन फाई, तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, देखिएगा कि जो है पहला में सभी एलिमेंट को लिख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में जो कॉमन है उसको छोड़ के जो कॉमन नहीं है उसका लिखना है, तो यहाँ पे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये हम लोग का सिर्फ यही आएगा, ठीक है। अब यहां से सिर्फ ये आया, इसका मतलब ये कौन है, ए है। यानी हम लोग को क्या मिला, ए यूनियन फाई बराबर ए, ए यूनियन फाई बराबर ए।
इसका मतलब हम लोग का यहाँ पे लॉ ऑफ आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है कौन? तुम्हारा यूनियन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो लॉ है वो है हम लोग का आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ में होता क्या है, सेम सेट का सेम सेट के साथ अगर हम लोग यूनियन निकालते हैं और वही सेट रिपीटेड हो जाता है, वही सेट आ जाता है, तो लॉ ऑफ आइडम्पोटेंट ये कहलाता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लें, एक सेट ए लिए हैं जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है। अगर हम लोग ए का यूनियन ए के साथ लेंगे तो यानी ए जो है यहां पे आएगा, इसका यूनियन निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा पहला सेट का सारा एलिमेंट, और जो रिपीटेड है उसको नहीं लिखना, तो सारा एलिमेंट रिपीटेड होगा तो यही आएगा, और ये एक्चुअली में क्या है, ए है। इसका मतलब ए यूनियन ए बराबर ए मिला, ए यूनियन ए बराबर क्या मिला, ए मिला। तो ये जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली में आइडम्पोटेंट है, आइडम्पोटेंट लॉ कहलाता है। तो ये सभी हम लोग प्रॉपर्टीज देख रहे हैं किसका, यूनियन ऑफ सेट का। एक लास्ट है लॉ ऑफ यू, यू को बोलते हैं यूनिवर्सल, है ना, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इस ऐसा सेट होता है जो बहुत सारे सेट इससे बने होते हैं। ठीक है, जैसे रियल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उन सभी का जो है यूनिवर्सल सेट होता है कौन, रियल नंबर। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को अगर ले ले, मान लेते हैं कि हम लोग का यूनिवर्सल सेट जो है वो रियल नंबर है और एक सेट ए है जो कि नेचुरल नंबर है। तो जब कभी भी हम लोग रियल नंबर का यूनियन निकालेंगे ए के साथ तो क्या मिलेगा, पूरा का पूरा यही आर मिल जाएगा। ठीक है, जो हम लोग का आर है वो रियल नंबर है और यहाँ पे जो आर आया वो भी रियल नंबर आया। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट का अगर हम लोग यूनियन करते हैं उसी के पार्ट वाले कोई बने सेट के साथ तो हम लोग को मिल जाता है तुम्हारा फिर से यूनिवर्सल सेट। तो ये कौन सा है, लॉ ऑफ यू। एक बड़ा सा सागर है, ठीक है, बड़ा सा सागर है, उसमें छोटा सा नदी का पानी अगर डाल दे तो वो भी क्या रहेगा, सागर तो सागर ही रहेगा। ठीक है, सागर बना ही किससे है, बहुत सारे पानी का कलेक्शन से, तो नदी का पानी के कलेक्शन से ही सागर बना है, तो सागर सागर ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसे वाले लॉ को हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ यू। अब देखिएगा बच्चों, इसके बाद हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी में, दूसरा ऑपरेशन में आते हैं, सेकंड ऑपरेशन, जिसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट समझिएगा इसको। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है और इसमें हम लोग करते क्या एक्चुअली में, तो देखेंगे हम लोग इसमें एक एग्जांपल से समझे। हम लोग एक सेट लिए 1 2 3, दूसरा सेट हम लोग लिए हैं 2 ले ले, हम लोग पहले ही लिए थे, पहले वो एग्जांपल 2 4 6 उसी को ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है दोनों के बीच में इंटरसेक्शन हम लोग निकालना चाहते हैं तो इंटरसेक्शन को इस टाइप से दिखाएंगे, है ना, उल्टा यू। और इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे, 1 2 3 पहले लिखेंगे हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ 2 4 एंड 6, और इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो एलिमेंट किस फॉर्म में आएगा देखना है। यहाँ पे हम लोग का जो दोनों में कॉमन है वही एलिमेंट यहाँ पे आने वाले हैं। तो दोनों में क्या कॉमन है, 2 है, 2 है और उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे जो आएगा एलिमेंट वो क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा बच्चा, 2 आएगा। तो देखिएगा इसका डेफिनेशन क्या कहता है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी। एक कोई और दूसरा सेट बन जाएगा, इसको मान लेते हैं हम लोग, ये सेट क्या बन रहा है, सी बन रहा है, ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। मतलब दोनों में हम लोग का एलिमेंट रहना कंपलसरी है, ए में भी और बी में भी। अगर ए में है और बी में नहीं है तो वो एलिमेंट को नहीं लेना है, जो दोनों में है, बोथ में है, तब हम लोग उसको कलेक्शन करेंगे। तो इसको कैसे दिखाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। एक्स हम लोग का एलिमेंट आएगा जिसमें ए भी होना चाहिए, ए में भी, एंड मतलब बी में भी होना चाहिए, तब हम लोग का ये जो कलेक्शन कहलाता है वो हम लोग का इंटरसेक्शन ऑफ सेट होगा।
जो इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टीज है इसमें हम लोग सबसे पहला लॉ ऑफ कॉम्यूटेटिव लॉ जो देखे थे यूनियन में, सेम यहाँ पे भी होगा। क्या करना है कि ए जो हम लोग इंटरसेक्शन होगा बी के साथ और बी का इंटरसेक्शन ए के साथ, दोनों क्या वैल्यू देगा, सेम देगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले हम लोग ले लें 1 2 3, एक दूसरा सेट ले लिए हम लोग 2 3 5। ओके, तो यहां से हम लोग का जो ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा वो एक्चुअली में दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 3, 2 2 3 3, तो सेट में आ जाएगा 2 3 एलिमेंट। और अगर हम लोग बी इंटरसेक्शन ए निकालते हैं तो भी कॉमन क्या आएगा, तो भी कॉमन हम लोग का 2 और 3 ही आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। इसका मतलब ये देख रहे हैं कि ए यूनियन बी निकाले, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन है ना, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हम लोग को बता रहा है बच्चों, ये हम लोग बता रहा है लॉ ऑफ कॉम्यूटेटिव। ये प्रॉपर्टी है किसका, इंटरसेक्शन ऑफ सेट का। तो आगे देखिएगा लॉ ऑफ एसोसिएटिव, इसमें क्या होगा कि ए जो है इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के अगर पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं और ए के साथ करते हैं, या फिर पहला दो का ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल के उसके बाद सी में इंटरसेक्शन निकाल देते हैं, तो दोनों ही केस में वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। जैसे हम लोग यहीं पे लिए थे एक सेट हम लोग ए लिए हैं, हम लोग छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं 1 2, ठीक है 1 2 लिए, और फिर हम लोग एक बी सेट ले लेते हैं 2 3, एंड एक सी सेट ले लेते हैं बच्चों 3 4 का। ठीक है, तो इसमें हम लोग निकाले सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, तो बी और सी में जो कॉमन है, बी सी में कौन कॉमन है, 3 कॉमन है। ओके, और फिर इसका इंटरसेक्शन निकाल देते हैं किसके साथ, ए के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो यहां से ए और इसमें कोई कॉमन आ रहा है क्या, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, ये इसका मतलब ये फाई हो जाएगा। फाई मतलब जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। इसी तरह से पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, एंड देन फिर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, तो सी के साथ अगर हम लोग लेते हैं 2 का और सी के साथ कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का ब्रैकेट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का ब्रैकेट, पहले इसको निकाल लेना है, ब्रैकेट का मतलब फिर सी के साथ निकालना है, तो दोनों ही वैल्यू क्या दे रहा है, सेम दे रहा है। सभी केस में ऐसा ही मिलेंगे, यानी हम लोग का जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है जिसमें से एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। और भी प्रॉपर्टी है, देखिए हम लोग बच्चों, अगला प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ फाई एंड यू। आप जान रहे हैं फाई मतलब एम्प्टी सेट का नोटेशन है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट का नोटेशन है। तो अगर हम लोग फाई के साथ किसी भी सेट का अगर हम इंटरसेक्शन ले ले, जैसे हम लोग ले रहे हैं ए इक्वल टू एक सेट लिए 1 2, ठीक है, और फाई सेट है जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं होता है, तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं ए इंटरसेक्शन फाई, तो एक्चुअली में इसमें कुछ है ही नहीं कॉमन, तो कुछ नहीं आएगा, यानी क्या आएगा, फाई आएगा। समझ रहे बात को। अब इसमें एक यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं, एक रियल नंबर एक यूनिवर्सल सेट है, इसको ले लिए, और एक हम लोग नेचुरल नंबर लिए, तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, इसमें भी नेचुरल नंबर है, ये तो नेचुरल नंबर खुद है, तो कॉमन पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट और कोई एक सेट के बीच में अगर हम लोग इंटरसेक्शन करते हैं, तो यूनिवर्सल सेट का जो सेट होगा, ये वाला सेट, ठीक है, बगल वाला सेट, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बगल, ठीक है, क्योंकि कॉमन यही पॉसिबल है, जो कॉमन है वही चीज ना आता है हम लोग इंटरसेक्शन में। अब आते हैं अगला प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन का, वो है आइडम्पोटेंट लॉ। इसमें क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन ए खुद का खुद से इंटरसेक्शन करेंगे तो
हम लोग को सेट ए मिलेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं 1 2 का। ठीक है बच्चा, तो अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन ए निकालते हैं तो 1 2 का इंटरसेक्शन किसके साथ, 1 2 के साथ। तो एलिमेंट में क्या आएगा, 1 2 ही आएगा। एलिमेंट में क्या आएगा बच्चा, 1 2 आएगा। और ये क्या है एक्चुअली में, ए है, यानी ए का इंटरसेक्शन ए के साथ कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। इसका मतलब ये कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है, आइडम्पोटेंट लॉ को फॉलो कर रहा है। अब उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है ना कि हम लोग का ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, हम लोग का मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर निकाल लेते हैं तो ये क्या होगा, इंटरसेक्शन दोनों में बढ़ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, एक्चुअली में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, फिर हम लोग के बीच में आएगा हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन आएगा, यूनियन आएगा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी। ये एक्चुअली में जो हम लोग को दिख रहा है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया। ठीक है, तो यहां पे हम लोग जैसे एग्जांपल के लिए समझे, इसमें लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको, कोशिश करते हैं हम लोग समझने का, देखते हैं कि इसमें होता क्या एक्चुअली में, एग्जांपल से